मैं हूँ अस्का रहमान और आप देख रहे हैं लॉस्कोप बाय अस्का। तो आज की इस वीडियो में हम किडनैपिंग के ऊपर बातें करेंगे जो कि आईपीसी के सेक्शन 359 के अंडर कवर किया गया है। तो अगर आपको किडनैपिंग से रिलेटेड डिटेल में जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए देखते हैं। ये जो वर्ड है किडनैपिंग, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, किड और नैपिंग। किड का मतलब होता है चाइल्ड और नैपिंग का मतलब होता है टू स्टील। तो किडनैपिंग का मतलब चाइल्ड को चुराना, चाइल्ड को उसके लीगल गार्जियन से चुरा लेना। तो ये जो किडनैपिंग है ये आईपीसी के सेक्शन 359 के अंडर डिफाइन किया गया है और इसमें किडनैपिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया जो कि सेक्शन 360 ऑफ आईपीसी के अंडर कवर किया गया है एंड सेकंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन जो कि आईपीसी के सेक्शन 361 के अंडर कवर किया गया है। अगर हम सेक्शन 360 को देखें, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, तो ये बोलता है कि whoever conveys any person beyond limits of India without consent of that person। अगर कोई पर्सन किसी सेकेंड पर्सन को बिना उसकी मर्जी के इंडिया से बाहर ले जाता है या फिर वो जो पर्सन है वो जिस गार्जियन के अंडर है बिना उस गार्जियन के कंसेंट के इंडिया के बाहर ले जाता है तो वो सेक्शन 360 के अंडर लायबल होगा। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स अगर हम देखें सेक्शन 360 का तो इसका फर्स्ट पॉइंट बोलता है कन्वेइंग एनी पर्सन बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ एनी पर्सन। जिस पर्सन को किडनैप कर रहे हैं उस पर्सन के लिमिट से बाहर ले जाना। कन्वे मतलब टू ट्रांसफर। वो मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है, उससे बाहर जाता ही नहीं है, तो कोई पर्सन उस पर्सन को उसके लिमिट से बाहर ले गया उसकी मर्जी के बगैर। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन और ऑफ सम पर्सन हु इज लीगली ऑथोराइज्ड टू गिव परसेंट। जो पर्सन सेकेंड पर्सन यानी कि मान लीजिए ए बी को उसकी मर्जी के बगैर उसके लिमिट से बाहर ले जा रहा है, तो अगर बी अपनी मर्जी नहीं दे सकता है तो बी जिस लीगल गार्जियन के अंडर है सी, तो ए बी को बिना सी के मर्जी के उसके लिमिट से बाहर ले जा रहा है। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड, फिजिकली एक्ट ऑफ टेकिंग अ पर्सन इज नेसेसरी। आप जो किडनैप कर रहे हो वो आप एक फिजिकल एक्ट कर रहे हो, एक फिजिकल एक्ट होना चाहिए आपके द्वारा, तो आप क्रिमिनली लायबल होगे सेक्शन 360 के अंडर। इससे रिलेटेड एक केस पेरिया स्वामी कंगानी 1910 में यह बोला जाता है कि वेयर द पर्सन टुक वोमेन सेइंग दैट दे विल बी मैरिड टू हिज सन। कोई पर्सन एक वोमेन को सेलॉन ले जाता है या बोलकर कि वहां जाकर हम आपके बेटे से शादी करेंगे, और उस लेडी को सेलॉन ले जाते हैं लेकिन वहां वो उसे अपने बिजनेस में लगा देते हैं, अपने काम में लगा देते हैं। तो इस तरह से उन्हें सेलॉन उनकी मर्जी के बगैर ले गए, क्योंकि वो जो लेडी थी वो सेलॉन इसलिए गई थी ये सोचकर कि वहां जाकर मेरे बेटे की इनसे शादी हो जाएगी, लेकिन ये लोग सेलॉन तो ले गए उसको, उस लेडी को, लेकिन वहां उन्होंने उससे उसका एम्प्लॉयमेंट ले लिया। तो इस तरह से ये माना जाएगा कि उन लोगों ने इस लेडी का किडनैप किया, क्योंकि ये जो विक्टिम को ले गए गलत रिप्रेजेंट देकर ले गए, इनका रिप्रेजेंटेशन गलत था, ये गलत बातें बोल कर ले गए, तो यहाँ पर ये लोग क्रिमिनली लायबल होंगे। नेक्स्ट, अगर हम सेक्शन 361 देखें जो कि किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन की बातें करता है, तो ये सेक्शन यह बोलता है कि whoever takes और entices any minor। अगर कोई भी किसी भी माइनर को जो कि बिलो
18 ईयर्स ऑफ एज है, अगर लड़की है तो 18 ईयर्स, अगर लड़का है तो बिलो 16 ईयर्स, उन्हें फोर्स करके या फिर कोई लालच देके उन्हें ले जाता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि अनसाउंड माइंड का है, तो उन्हें उनके लॉफुल गार्जियन से दूर ले जाता है बिना लॉफुल गार्जियन की मर्जी के, तो उसे हम किडनैपिंग बोलेंगे और वो सेक्शन 361 के अंडर कवर होगा। और अगर कोई पर्सन ऐसा कोई भी इलीगल एक्ट करता है तो उसके लिए उसे 7 साल की सजा दी जाएगी सेक्शन 363 ऑफ आईपीसी के अंडर, और उसके साथ उन्हें फाइन भी पेड करना होगा। तो सेक्शन 361 का एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई फादर गुड फेथ में अपने चिल्ड्रन को उनके लॉफुल गार्जियन से दूर ले जाता है तो वो फादर लायबल नहीं होगा सेक्शन 361 के अंडर, वहां पर किडनैपिंग कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी फादर या मदर गुड फेथ में अपने चिल्ड्रन या फिर चाइल्ड को उनके लॉफुल गार्जियन से दूर ले जाता है गुड फेथ में, तो फिर वो किडनैपिंग सेक्शन 361 के अंडर कवर नहीं होंगे। इससे रिलेटेड एक लैंडमार्क जजमेंट ओन मोशन वर्सेस राम लुभैया जो कि 1985 में आया था। इस केस में यह बोला जाता है कि एन अटेम्प्ट मेड बाय द फादर टू किडनैप हिज माइनर चाइल्ड वुड नॉट बी एन ऑफेंस। एक फादर अपने माइनर चाइल्ड को किडनैप कर लेता है तो वो ऑफेंस कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि वो एक फादर है और उन्होंने अपने माइनर चाइल्ड को उसके लॉफुल गार्जियन से दूर ले गए, क्योंकि वो अपने माइनर चाइल्ड के साथ कुछ समय स्पेंड करना चाहते थे। तो यहाँ पर किडनैपिंग कंसिडर नहीं किया जाएगा और सेक्शन 361 के लिए वो लायबल नहीं होंगे। सेक्शन 361 के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स अगर बात की जाए उसकी, तो उसका फर्स्ट पॉइंट टेकिंग और इंटाइसिंग। आप जो चाइल्ड को उसके लॉफुल गार्जियन से दूर ले जा रहे हो तो उसे फोर्स या फ्रॉड करके ले जा रहे हो, या फिर उस बच्चे को कोई लालच देकर उन्हें उसके प्रेमाइस से दूर ले जा रहे हो। सेकंड, वो जो चाइल्ड है वो अगर लड़की है तो अंडर 16 ईयर्स होनी चाहिए, और अगर लड़का है तो अंडर 18 ईयर्स होना चाहिए, और या फिर वो एक अनसाउंड माइंड पर्सन होना चाहिए जो खुद का कंसेंट ना दे सके। माइनर का कंसेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि वो केपेबल नहीं होता अपना कंसेंट देने के लिए। थर्ड पॉइंट, आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्जियन। आप उस चाइल्ड को लॉफुल गार्जियन के कीपिंग से बाहर ले जा रहे हो बिना लॉफुल गार्जियन के कंसेंट के। तो ये थे कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 361। तो सेक्शन 361 से रिलेटेड केस लॉज, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजा राम जो कि 1973 में आया था। इस केस में यह बोला जाता है कि कंसेंट ऑफ द माइनर इज होली इमैटेरियल। माइनर का कंसेंट पूरी तरह से इमैटेरियल होता है। द गार्जियंस कंसेंट इज रिक्वायर्ड टू निगेट द चार्जेस ऑफ किडनैपिंग। अगर आपको किडनैपिंग के चार्जेस से बचना है तो फिर गार्जियन का कंसेंट ज़रूरी है। आप किसी भी माइनर या फिर अनसाउंड माइंड के पर्सन को अगर उसकी प्रेमाइस या उसके लिमिट से बाहर ले जा रहे हो तो वहाँ पर उसके लॉफुल गार्जियन का कंसेंट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट केसेस, इसरार हुसैन जो कि 1941 में आया था। इस केस में कोर्ट यह बोलती है कि वेयर अ माइनर अबैंडन्स द हाउस ऑफ हर गार्जियन ऑफ हर ओन अकॉर्ड। अगर कोई भी माइनर अपने गार्जियन का घर अपनी मर्जी से छोड़ता है और उसका कोई भी इंटेंशन नहीं होता उस घर में वापस जाने का, तो शी कैन नॉट बी हेल्ड कंटिन्यू इन द कीपिंग ऑफ हर लॉफुल गार्जियन। तो ऐसा माना जाएगा कि वो जो माइनर है वो अपने लॉफुल गार्जियन की कस्टडी में नहीं है। और फिर अगर कोई पर्सन उस माइनर को उसके लॉफुल गार्जियन के कंसेंट के बिना भी उसकी लिमिट से बाहर ले जाता है तो भी वो सेक्शन 361 के अंडर लायबल नहीं होगा।
तो इसरार हुसैन में ये बोला जाता है। फ्रेंड्स, ये था किडनैपिंग और उससे रिलेटेड कई सारे लैंडमार्क जजमेंट्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर